आज आप देखिए प्रोजेक्ट जब खुलता था तो वहाँ पे आदमी को देखा जाता था, ये ऑपरेटर है LNT चलाता है तो लगाइए। आज ये देखा जाता है किस पार्टी का है, चलाए या ना चलाए, बस पार्टी का हो तो वो खुद चलाएगा। ये समझ से बाहर है। हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो धर्मशाला में बनने जा रहा है, वहाँ पे अगर हमारा कोई भी बंदा यहाँ का ठाठरी का ब्लॉक ठाठरी का जाता है तो उससे ये कहा जाता है कि अगर आप भाजपा सरकार के वर्कर हैं या वोटर हैं तो काम सिर्फ आप ही को मिलेगा। उसके अलावा अगर उन्होंने ये बताया कि हम कांग्रेस के साथ हैं या NC के साथ हैं या PDP के साथ हैं, तो उनके जो रिज्यूम्स होते हैं उनको डस्टबिन में डाल के तो रद्दी टोकन है और सड़कों पे है। PHE वर्कर ले लो, होमगार्ड ले लो और किसी डिपार्टमेंट से किसी भी अदर्स विभाग से ले लो, सारे सड़कों पे है। जब जम्मू तक नहीं पहुंचती, यहाँ का पानी तो पहुंचता है लेकिन आवाज़ इनकी जो दर्द है वो यहीं का यहीं दबता है। बहुत बड़ी इसका रोजगार 40 साल से बना हुआ है, 30 साल से बना हुआ है। ये तो आपकी रोटी छीनने वाली सरकार। अभी हम आपको अभी बता दें लेबर एक्ट का, कि जो हमारा लेबर एक्ट है, अभी मैं उस मीटिंग का पर्चा दे दूंगा आपका सेक्टर में दिल्ली में। एक मेरी आज अभी डोडा से मैं आ रहा हूँ मैं, और मेरे बहुत पुराने अपने हमारे कामगार के वर्कर और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे डोडा जिले के अध्यक्ष मेरे बीच में, और यही मैं आपको एक बीच में ठाकरी में मैं रुका, अपने लोगों से यहाँ की समस्याओं के बारे में उनसे अवगत हुआ। बहुत बड़ी आज दिल्ली तक जो नहीं पहुँचती, जम्मू तक नहीं पहुँचती, यहाँ का पानी तो पहुँचता है लेकिन आवाज़ इनकी जो दर्द है वो यहीं का यहीं दबता है। बहुत बड़ी एक समस्याओं के साथ ये लोग जूझ रहे हैं और ये लाखों लोगों का एक रोज़गार छिन गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पर भेदभाव हो रहा है बहुत ज़्यादा। जितनी इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगी हैं ऊपर किश्तवाड़ में, वहाँ पर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट लगे हैं, आगे लगे हैं। ये सब भाजपा के लोग इसको चला रहे हैं। और यहाँ सबसे पहले पूछा जाता है कि आप कांग्रेस के हैं या भाजपा के हैं। अगर वो भाजपा के हैं तो वो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जो कांग्रेस का होगा उसको ये इसका पेपर भी नहीं पकड़ते, उसका जो हमारा जो रिज्यूम होता है बच्चों का वो भी नहीं पकड़ते, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये इतना बड़ा भेदभाव हमारी कांग्रेस इतने सालों रही, और ये भेदभाव 2014 के बाद शुरू हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। हम लोगों ने काम में, आदमी के नाम में, आदमी का कहीं भी किसी तरह का कोई भेदभाव कांग्रेस ने नहीं रखा। जैसे आज जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सब ये बीजेपी के लोग हैं इसमें, चाहे इनका ये हेड ऑफिस जो फरीदाबाद में है, चाहे ऊपर पावर प्लांट चल रहा है इनका किश्तवाड़ में, ये नाम पूछ के और पार्टी पूछ के काम दे रहे हैं। सर, जिस तरह से कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस की लीडरशिप बिखरी हुई है, चाहे JNK की बात करें या नेशनल सदर की बात करें, तो JNK में खास तौर पे इस वक्त आपका क्या कहना है कि कांग्रेस आगे जुड़ पाएगी? नहीं, कांग्रेस जुड़ी हुई है और कांग्रेस कहीं टूटी नहीं है ना। कांग्रेस के दो फाड़ है, कांग्रेस एक ही है, कांग्रेस एक ही है। और ये कुछ लोगों के अपनी अपनी नज़रिया होता है कहने का, लेकिन कांग्रेस शुरू से लेकर दिल्ली से लेकर यहाँ तक जम्मू तक सब कहीं बिखराव नहीं है, एक ही है। एक ही माला में हम लोग पूरा, इसमें विंग यूथ कांग्रेस भी, महिला कांग्रेस भी, किसान कांग्रेस भी, सब वर्कर भी, हमारे राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस भी, किसानों के लिए भी, सब जगह जुड़ी हुई है। और दूसरा सबसे बड़ा एक मसला सामने ये है कि जो 35 साल से 40 साल से जो नदियों में लोग अपना कारोबार कर रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे, आज इनका खनन के ऊपर, बालू के ऊपर बैन लगा दिया गया। अगर कोई बीजेपी का आदमी उसके ऊपर बैन नहीं, अगर बेचारे लोकल हमारे भाई लोग, मजदूर लोग निकालते हैं बालू, तो उनके ऊपर पुलिस का पर्चा दर्ज हो जाता है। 2014 से इन्होंने बिल्कुल खनन को समाप्त कर दिया। सर, कई लाखों लोग आज बेरोजगार हैं। ठाठरी की सर बात करेंगे, ठाठरी जो पहले इंदरवाल में था, जो कि ज़िला किश्तवाड़ के अंदर आता है, तो तब भी जो है कांग्रेस लीडरशिप थी, कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के यहाँ पर MLA रहे हैं, लेकिन ठाठरी को नज़रअंदाज किया गया है। अब जब नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी, अब भी ठाठरी को जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर डाला गया, डोडा मेन है उसमें डाला गया, फिर भी जो है ठाठरी और जो बलेसा है इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। तो अभी क्या कांग्रेस यहाँ पर हाल पूछने आएगी या नहीं? देखिए,
मेरा तो ये पहली बार यहाँ का दौरा है जी। इस बारे में तो ज़्यादा हमारे हाईकमान या PCC अध्यक्ष बता सकते हैं जो जम्मू में बैठे हैं कि ये ऐसा नई कॉन्टेंसी में ऐसा क्या है, और सारी जितनी भी दिलों की बात वो प्रदेश अध्यक्ष जानता है। मैं तो यहाँ के मजदूरों के लिए जो इनका अधिकार जो हक मिलना चाहिए, बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हमारा बना हुआ था जम्मू में, वो आज तक यहाँ इस जगह कहीं आज तक वो आया ही नहीं। मेरे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि साहब कोई इंटक का अध्यक्ष नहीं आया, और आप पहले हैं जो आप पहले आए हैं। इनकी देखो कितना बड़ा हम लोगों ने एक राष्ट्रीय मजदूर 1947 में हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इन मजदूरों के लिए एक ट्रेड यूनियन को जो इंटक को एक गठन किया कि मजदूर को उसमें काम भी मिलेगा और लोगों का निर्माण भी होगा। इसको कहते हैं हम निर्माणदाता। लेकिन आज बेहाल हो गया। जब तक इनका हक हम लोग नहीं दिलवाएंगे तो ये लोग हमारे करीब कैसे आएंगे? हमारे करीब तभी आएंगे जो इनका हक इनको मिले। जो आज लेबर लॉ एक्ट में है उसके मुताबिक हम चाहेंगे इनको हर तरह का मिले। फैक्ट्रियों में आज इनका जो है PF ख़त्म कर दिया गया, इनकी SSI ख़त्म कर दी गई। फैक्ट्री में यहाँ तक है कि इनको 8 घंटे की इनकी ड्यूटी हो और उसके बाद 1 घंटे का लंच हो। 3 किलोमीटर जाने में और आने में मजदूर के साथ कोई घटना हो जाती है, उसका फैक्ट्री जिम्मेदार होता है। अब इनमें सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा ख़त्म हो, क्योंकि ठेकेदारी में बंधुआ मजदूर और इनमें कोई फ़र्क नहीं रह गया। ठेकेदार का भी बंधुआ हो जाता है, जैसे फैक्ट्री मालिक के साथ बंधुआ है तो ठेकेदार के साथ भी। आज हाईवे पे आप देखिए, हाईवे के अलावा नीचे से लेकर ऊपर तक कोई ऊपर प्रोजेक्ट है तो ऊपर है, हाईवे में से मजदूर हैं वहाँ। तो हम लोग यही चाह रहे कि इनको अगर यहाँ इनको घर में कारोबार नहीं मिलेगा, इनको यहाँ किश्तवाड़ में कारोबार नहीं मिलेगा, क्या दूसरे देश में जाएंगे कारोबार करने? सर आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जो है बाकी पार्टीज़ जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके साथ कोलिशन करेगी या अकेले लड़ना चाहेगी? देखिए ये तो हाईकमान बताएगा, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। ये तो हाईकमान का निर्णय है, हाईकमान जैसा चाहेगी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये हाईकमान का निर्णय है। थैंक यू सर। सबसे पहले अंदर साहब आपका शुक्रिया। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जब भी कोई हक की आवाज़ उठाता है तो उसे या तो उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है या तो कोई ना कोई बहाना बना के उसको अंदर डाल दिया जाता है। हमारे साथ आए हुए थे यहाँ पे आज नेशनल लेवल के लेबर प्रेसिडेंट और उनके साथ स्टेट प्रेसिडेंट भी थे। तो उनके साथ हमने मशवरा करके यहाँ पे एक बात की हमने। तो अब आपके सामने हम ये वो बातें रखना चाहते हैं। सबसे पहले हमारा मसला जो है वो प्रोजेक्ट का है। यहाँ पे जो यहाँ पे हाल ही में यहाँ शुरू हुआ काम, उसका मेगा कंपनी का नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो द्राबशाला में बनने जा रहा है। वहाँ पे अगर हमारा कोई भी बंदा यहाँ का ठाठरी का ब्लॉक ठाठरी का जाता है तो उससे ये कहा जाता है कि अगर आप भाजपा सरकार के वर्कर हैं या वोटर हैं तो काम सिर्फ आप ही को मिलेगा। उसके अलावा अगर उन्होंने ये बताया कि हम कांग्रेस के साथ हैं या NC के साथ हैं या PDP के साथ हैं तो उनके जो रिज्यूम्स होते हैं उनको डस्टबिन में डाल के तो रद्दी टोकरी में उनको फेंक दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमारे लोग करीबन 40-50 साल से रेत का काम करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो लीगल है, इलीगल ही सही, लेकिन चलता आ रहा था, उनका रोज़गार चलता था। तो गवर्नमेंट ने उस पर कदगन लगा दी है। तो हम चाहते हैं कि उस कदगन को हटा के एक प्रॉपर तरीके से उनको या तो लीगलाइज किया जाए। इसके बारे में हम काफ़ी बार DC साहब के पास भी गए हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम इसके बारे में कुछ लीगल सिस्टम बनाएंगे, इसकी टेंडरिंग करवाएंगे, वहाँ आपको मैनुअली काम करना पड़ेगा। लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक ना कोई टेंडरिंग उन्होंने निकाली है, ना ही कोई उसके बारे में कोई इतला है कि क्या करना है। वहाँ से ज़ूलॉजी माइनिंग का डिपार्टमेंट जब भी आता है तो वो यहाँ गाड़ियाँ सीज तो करते हैं। उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जो हमें रेत पे मिलेगा, चाहे वो खच्चर वाला हो या कोई और घर के लिए लेना वाला हो, हमने उसके खिलाफ FIR काटनी है। सर आपका सबसे पहले चुनाव टाइम का शुक्रिया। और आप जो यहाँ पे हर वक्त गरीबों की बात उठाते हैं
आज हमारे यहाँ कांग्रेस ट्रेड यूनियन के नेशनल प्रेसिडेंट और रियासत जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट शशि जी भी आए थे। तो आज हमारी उनके साथ मीटिंग हुई जिसमें बहुत सारे इशू पे बात हुई। उसमें मेन इशू दो रहे। एक तो जो द्रावशाला में जो प्रोजेक्ट खुला है जो सिर्फ यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे है, तो हमें ये बताया जाता है, हमारे बच्चों को लेबर्स को ये बताया जाता है कि आप भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो हमारी समझ ये नहीं आती है कि 5 किलोमीटर की दूरी पे जो हमारा प्रोजेक्ट है तो इसमें डिस्ट्रिक्ट कहाँ से आ गए। यहाँ तो कोई क्राइटेरिया है, यहाँ तो कहीं किसी सर्कुलर में लिखा है कि ठाठरी का नहीं लगेगा। हमारे पास इंजीनियर हैं, हमारे पास ड्राइवर्स हैं, हमारे पास ऑपरेटर हैं, यहाँ के लेबर्स हैं, प्लम्बर हैं। एक भी फर्द को उन्होंने वहाँ पे एंगेज नहीं किया। मैं जेएम साहब से और रियासत जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से बताना चाहता हूँ, अगर ठाठरी को अपना हक बराबर नहीं मिला, यहाँ के जो बेरोजगार है उनको द्रावशाला प्रोजेक्ट में रोजगार नहीं मिला, तो ठाठरी से प्रोजेक्ट के नाम पे चिड़िया भी परिंद नहीं मार सकती। इनको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। अगर हमें द्रावशाला में हक नहीं तो उनके जो ट्राले रात को यहाँ से तो एक ही खड़बड़ मचाते हैं, तो वो किस मतलब हक से फिर ठाठरी के ऊपर हक रखते हैं। दूसरा मसला ये है कि जो SRO 105 माइनिंग डिपार्टमेंट ने लाया है, बड़ी अफसोस से हमें ये कहना पड़ता है कि यहाँ पे रियासत जम्मू कश्मीर में टोटल जो है वो 100% में 80% की पहाड़ियाँ हैं और 20% टोटल यहाँ की ज़मीन है। 20% ज़मीन में ये एकड़ों के हिसाब से ढूंढते हैं प्लाट, वो कहाँ मिलेंगे। तो मेरी समझ से बाहर है। हम चाहते हैं कि मनोज सिन्हा साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी गुजारिश है कि इसमें थोड़ी बहुत कोई रास्ता निकाल कर तरमीम करके जो छोटे छोटे प्लाट हैं, चिनाब वैली में है, लद्दाख एरिया में है, तो इसमें छोटे छोटे ब्लॉक के भी टेंडर करवाए जाए ताकि यहाँ के गरीब आवाम जो है वो भी रोजी रोटी कमा सके। यहाँ तो हज़ारों की तादाद में खच्चर वाले बेरोजगार हो गए। दावा तो करते हैं, आज तो बार बार ये आता है कि रियासत जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ रही है। भाई आप तमाम रोजगार के रास्ते बंद करेंगे, आप प्रोजेक्टों में क्या कहते हैं यूपी और बिहार के लेबर लाएंगे, तो यहाँ रोजगार बढ़ेगा कहाँ से। सीधी सी बात है, घटेगा ही घटेगा ना। आप यहाँ की कोई नौकरी की स्कीम ला रहे हैं। पहले जो हुकूमतें थी आप देखिए, उसमें डोडा में अलग भर्ती होती थी, गुंदों में अलग भर्ती होती थी, पुलिस की हो, आर्मी की हो। आज आप देखिए प्रोजेक्ट जब खुलता था तो वहाँ पे आदमी को देखा जाता था, ये ऑपरेटर है, LNT चलाता है तो लगाइए। आज ये देखा जाता है किस पार्टी का है, चलाए या ना चलाए, बस पार्टी का हो तो वो खुद चलाएगा। ये समझ से बाहर है। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और रियासती इंतजामिया से गुजारिश है कि भेदभाव छोड़कर, वक्त का पता नहीं होता है, कल का जो आने वाला कल है वो इंशाल्लाह हमारा है, राहुल गांधी का है। इसलिए कि हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए और खुदा खौफ खाते हुए एक नज़रिया रखिए। अगर आप बीजेपी वाले को लगाते हैं, आप PDP वाले को लगाइए, कांग्रेस वाले को भी लगाइए, NC वाले को भी लगाइए। बहरहाल बाशिंदे तो रियासत जम्मू कश्मीर के हैं और ये साथ साथ उसके साथ मतलब हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। तो इसी के साथ मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि ये बात दिल्ली तक जानी चाहिए और जो रियासत में भेदभाव हो रहा है ये ख़त्म होना चाहिए। तो जो गरीबों के ऊपर जो रेत पे खास तौर कदगन जो लगाया गया है, इसको फौरी तौर हटाया दिया जाना चाहिए। तो मनोज सिन्हा साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप देखेंगे जब आप मजदूरी के ऊपर बैन हटाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ का जो रोजगार है वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है, मैं नायब सरपंच पंचायत नांदना। हमारे कांग्रेस ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आज आए हुए थे और उन्होंने मज़दूरों के बारे में ग्राउंड लेवल पे जो सारे हक़ाइक़ देखे, तो वो यहाँ पे सारे जैसे जितना भी युवा है, होम गार्ड्स हैं, PHE वर्कर्स हैं, सारे रोडों पे हैं, धरने पे बैठे हैं। ये सारा यहाँ से ब्यौरा लेके पार्लियामेंट के अंदर रखेंगे और पार्लियामेंट में ये आवाज़ यहाँ की उठाएंगे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर में कितना भेदभाव हो रहा है। तो इसी पे आज एक तफसीलन मीटिंग हुई और इस मीटिंग में इन्होंने पूरी यहाँ की ग्राउंड लेवल की हक़ाइक़ देखी और पार्लियामेंट के अंदर रखेंगे, क्योंकि जो जितने भी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हैं वो सारे आज बेरोज़गार हैं और सड़कों पे हैं। PHE वर्कर ले लो, होम गार्ड ले लो और किसी डिपार्टमेंट से, किसी भी अदर्स विभाग से ले लो, सारे सड़कों पे है। इसी पे आज हमारी
तफसीलन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई। बस शुक्रिया।